ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ऐसे एक बात देखिए, हिंदी का एक छोटा सा नॉलेज आपको दे रहे हैं, हिंदी ग्रामर का छोटा सा नॉलेज दे रहे हैं, रखिएगा इसको बढ़िया से। क्या है कि कहा जाता है कि जितना भी नदी होता है स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये ऐसा नदी है जो पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्रा नदी पुल्लिंग है, सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, क्या है नहीं है, इसी के बारे में जानेंगे। पहली बात समझिए, ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। कहाँ से? हिमालय से निकलने वाली नदी है। इसका पीडीएफ आपको भेज दिए हैं, पीडीएफ सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। दूसरा, जो हिमालय से निकलने वाली नदी होता है उसमें सालों भर पानी होता है, पूरे साल पानी होता है, मैंने सालों भर इसमें पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उद्गम स्थल जो है ये भी है आपका तिब्बत में, चीन के तिब्बत का मानसरोवर झील, तिब्बत का मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलता है। अब ये फिर कैसे अब निकलता है, कहाँ से कैसे निकलता है? देखिए, भारत का नक्शा हम जानते हैं कि भारत का नक्शा ऐसे करके आपके यहाँ से यहाँ ये ऐसे करके इधर आता है, ये यहाँ से आता है, आने के बाद यहाँ जब यहाँ आता है, यहाँ सिक्किम आता है, फिर ये वाला एरिया जो आपका है ये आपका है, यहाँ से ये वाला एरिया आपका नेपाल, ये वाला एरिया आपका भूटान, भूटान के बाद यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान के बाद आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला एरिया होता है सिक्किम। तो ये नदी यहाँ इसके ऊपर में यहाँ देखिएगा कि ये आपका चाइना है, चीन, ये तिब्बत यही है, तिब्बत यही है। अब ये नदी तिब्बत से जब ये नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, तो ये नदी जब यहाँ से निकलती है तो इसको मिटा के फिगर सिर्फ आपको मेन रूप समझ में आ रहे थे कि तिब्बत किधर है, तिब्बत के नीचा में कौन कौन सा क्या क्या चीज है। तो अब यहाँ समझिए, यहाँ से जब ये नदी निकलेगी, यहाँ से ये क्या है समझिए, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ये नदी निकलेगी तो ये नदी बिल्कुल समांतर जाते रहती है। किसके समांतर? तो यहाँ से हिमालय के समांतर। ये क्या है? हिमालय है, हिमालय के साथ ही आगे बढ़ती है, हिमालय के साथ ही आगे बढ़ती है। हिमालय के साथ ही जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मिलती है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची नहीं, बृहद हिमालय की एक चोटी यहाँ पे इसको मिलता है, बृहद हिमालय की एक चोटी यहाँ पे मिलता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बृहद हिमालय की एक चोटी अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे जो चोटी है बृहद हिमालय की, जो यहाँ पे चोटी है, इस चोटी का नाम आपका है नामचा बड़वा, नामचा बड़वा, नामचा बड़वा। इस चोटी के पास जब नदी यहाँ से निकलती है, जब नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी जब यहाँ से निकलती है, इस चोटी के पास ये यू आकार की घाट, यू आकार का यू टर्न ले लेती है। यू टर्न मतलब जैसे यहाँ से जा रही थी वैसे एक टर्न ले लेती है। टर्न लेने के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? आप बताइए, यहाँ कौन, ये कौन है? नामचा बर्मा। और किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये नदी चाइना से बहती हुई कहाँ आई? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आई? अरुणाचल प्रदेश में। अब ये अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए आएगी और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ेगी तो ये आपको असम, कहाँ? असम। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, तो बैठिए, आप लोग लेट किए हैं तो बढ़ा देंगे। चलिए पढ़ लीजिए आप नदी के बारे में, आइए पढ़िए, लेट कीजिएगा तो यही होगा। चलिए अभी ड्यूटी का टाइम हो गया, इसलिए ये लोग आए हैं, तो निकलेंगे ड्यूटी तो, लेकिन तब तक आपका वीडियो बना रहे तब कंप्लीट करिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नदी यहाँ पे आती है, यहाँ पे असम है, असम से अरुणाचल प्रदेश में पहले एंट्री करती है, उसके बाद असम होते हुए ये ऐसे करके यहाँ से नदी आती है, और असम होते हुए ये फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण और मुड़ के ये ऐसे करके सीधे निकल जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश दक्षिण की ओर यहाँ मुड़ती है, ये बांग्लादेश आपका है, और यहाँ फिर आके ये बंगाल की खाड़ी में लास्ट में आके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए समझ गए हुआ क्या क्या चीज है। आया कहाँ से? चाइना से। एंट्री कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। किस चोटी के पास? नामचा बड़वा चोटी के पास। ठीक है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस चोटी में? नामचा बड़वा। ये नामचा बड़वा किस हिमालय की चोटी है? हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। तो ये जो आपका चोटी नामचा बड़वा, ये किस हिमालय की है? बृहद हिमालय की, बृहद
हिमालय की, ये बृहद हिमालय की चोटी है। यहाँ पे यू टर्न लेके कहाँ प्रवेश करती है, इंडिया में। आया चाइना से और एंट्री कहाँ किया, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट ये आते हैं यहाँ असम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में आता है, फिर ये असम में एंट्री करता है। असम के बाद ये यहाँ से जो आप देख रहे हो ढलान, यहाँ से जो आपका एंट्री होता है ये बांग्लादेश में एंट्री होता है, फिर बंगाल खाड़ी में आके गिर जाता है। तो उसके बाद कहाँ एंट्री किया, बांग्लादेश। बांग्लादेश ये कितने राज्यों में एंट्री किया है, कितने देशों में एंट्री किया है, 3 देशों में। कहाँ से आया था, चाइना से। कहाँ गया, इंडिया। इंडिया के बाद कहाँ गया, बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्रा नदी 3 देश की सीमा को टच कर रही है, 3 देश में एंट्री कर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिवर, अंतरराष्ट्रीय नदी। उसको कल आपको इस बारे में पढ़ा चुके थे कि ये नदी पूर्ववर्ती नदी है, मैंने हिमालय के निर्माण से पहले ही ये नदी बहती आ रही है। और बताए थे कि जैसे ये एंट्री पहाड़ से नीचे गुजरता है, जैसे कोई बड़ा नदी पहाड़ से नीचे जब मैदानी भागों में एंट्री करता है तो वहां पे एक गार्ज का निर्माण करता है, एक गार्ज का निर्माण करता है। और यहाँ जो गार्ज का निर्माण करता है, इस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। क्या नाम है, दिहांग गार्ज, ठीक है। तो दिहांग गार्ज का निर्माण कौन करता है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो आप ब्रह्मपुत्रा नदी देख रहे हैं, इस ब्रह्मपुत्रा नदी को चाइना में सांगपो कहते हैं, सांगपो। तो सांगपो नदी किसको कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ, चाइना में। चाइना में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी कहते हैं। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, इस एरिया में इसी नदी को दिहांग नदी कहते हैं, इसीलिए आप गार्ज का नाम भी दिहांग गार्ज देख रहे होंगे। इस नदी को कहते हैं दिहांग नदी। और जैसे ये नदी असम में प्रवेश करती है, असम वाले एरिया में प्रवेश करती है, तो असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। तो आप जो ब्रह्मपुत्रा नदी नाम सुन रहे हो, ये ओरिजिनल में बोला कहाँ जाता है, असम में। उसके पहले जब चाइना में रहती है तो चाइना में ही इसको कहते हैं सांगपो। तो चाइना में ये कहलाता है सांगपो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये कहलाता है दिहांग। और जब असम में एंट्री करता है तो असम में इसका नाम होता है आपका ब्रह्मपुत्रा। क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ये असम के बाद ये एंट्री करता है आपका बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसी नदी का नाम होता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गंगा नदी को हम यहाँ, गंगा नदी जब बांग्लादेश में आएगी ना तो उसे कहेंगे पद्मा। गंगा नदी कहते हैं पद्मा नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी, ठीक है। फिर से आप लोग क्लियर करते हैं। निकला कहाँ से, चाइना से। अच्छा, ये जो इसको देखते रहिएगा, ये अगर ग्रीन बंद हो जाएगा ना तो बोलिएगा कि ये बंद होने का मतलब होता है माइक बंद हो जाना। चलिए, ये चाइना से निकलता है, ठीक है। चाइना से निकलते हुए कहाँ प्रवेश करता है, नामचा बड़वा के पास। यू टर्न लेता है यहाँ पे नामचा बड़वा में। और नामचा बड़वा में इसका नाम क्या है, एक गार्ज का निर्माण करती है, उसे कहते हैं दिहांग गार्ज। और यहाँ पे इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम कौन सा नदी है, दिहांग नदी, दिहांग नदी है। और ये एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश में और गार्ज यहाँ बनाती है, इसका नाम है दिहांग गार्ज। उसके बाद ये उसके नीचे जब आती है तो असम में एंट्री करती है। असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। असम के बाद ये एंट्री करता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब समझिएगा नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, ये असम जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक असम में जहाँ एंट्री करता है, जिस जगह में असम में एंट्री करता है ना, उस जगह का नाम होता है सदिया। जगह का नाम क्या है, सदिया। सदिया एक जगह का नाम है, कहाँ है, असम में। उसके बाद यहाँ आता है जहाँ ये असम लास्ट होता है और ये बांग्लादेश शुरू होता है। अब यहाँ से बांग्लादेश में आएगा, जहाँ बांग्लादेश में शुरू होता है, इस जगह का नाम है, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, इस जगह का नाम है धुबड़ी। क्या है, धुबड़ी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सदिया से लेके धुबड़ी तक। सदिया से लेके धुबड़ी तक। सदिया में एंट्री करता है, धुबड़ी में लास्ट होता है। तो सदिया से लेके धुबड़ी तक। नेक्स्ट समझिएगा। अब यहाँ से सदिया से लेके धुबड़ी तक जो नदी आप देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला, इसका दिशा कैसा है, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। पहले कैसे था, पश्चिम से पूरब। पहले गया ऐसे, फिर यहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न का मतलब जैसे गए फिर वैसे वापस होना है। यहाँ गए, यहाँ से यू टर्न लिया, जैसे गए पश्चिम से पूरब, अब आगे पूरब से पश्चिम। उसके बाद धुबड़ी के पास जो आप लोग का है असम का लास्ट एरिया, यहाँ से ये दक्षिण मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, दक्षिण मुड़ जाती है, बांग्लादेश में। और इसका नाम यहाँ पे होती है जमुना। क्या नाम है, जमुना। उसके बाद समझिए नेक्स्ट। अब जो अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 नदी इससे आके मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में
दो नदी आके इससे मिलती है, ठीक है। और यह आप देख रहे हैं यहाँ पे नामसाबरमा का आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे इससे दो नदी आके इससे बीच में मिलती है। दोनों नदी का नाम हम आपको यहाँ लिख देते हैं। पहला आपका है लोहित, क्या नाम है? लोहित नदी। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आपका है दिबांग, देखिए वहां था दिहांग, यह है दिबांग, दिबांग नदी। दिबांग नदी अलग है। तो लोहित और दिबांग ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी हुआ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, लोहित और दिबांग नदी, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद जब आगे आइएगा तो यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे आपको सिक्किम मिलेगा, यहाँ पे आपको सिक्किम मिलेगा। सिक्किम के बगल भूटान है, इस बगल आपका नेपाल है। तो ये बगल आपका नेपाल है और ये बगल आपका भूटान है। ये इधर नेपाल है, इधर भूटान है। अब ये भूटान का जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से एक नदी निकलता है, यहाँ से एक नदी निकलता है और असम होते हुए ये आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में जाके आगे ये मिल जाती है, या बांग्लादेश असम में जाके ये मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्रा नदी से। निकला कहाँ से? ये निकला कहाँ से? ये निकला है नेपाल से, सॉरी भूटान से। भूटान से निकला और असम होते हुए ये जाके ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल गया। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, इस नदी का आपका नाम है मानस। क्या है? मानस। ये मानस नदी है और असम में बहती है। इसी के नाम पर एक अभ्यारण्य भी है, मानस अभ्यारण्य। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। ये मानस नदी भी है, ये आके मिल गया किसमें? ब्रह्मपुत्रा में। मानस भी किसकी सहायक नदी हो गई? ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्किम, कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम के पास एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ये जाके सीधे बांग्लादेश में मिल जाती है। बांग्लादेश में इससे मिल जाती है। बांग्लादेश में आके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती है। तो ये जो नदी आप देख रहे हो, ये वाला नदी जो सिक्किम से निकल रही है, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। क्या है? तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी भी किसकी सहायक नदी हो गया? तो तीस्ता नदी भी आपके ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी का हुआ लोहित दिबांग। तो लोहित दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मानस कहाँ है? असम में। उसके बाद तीस्ता कहाँ है? यह सिक्किम से निकलती है। सिक्किम के ग्लेशियर से निकल के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। ये इसकी सहायक नदी हुआ इधर, ठीक है। जैसे ये आती है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में एक नदी से ये जाके ये मिल जाती है। इसका नाम क्या है? पद्मा। क्या है? पद्मा। ये पद्मा नदी है। ओरिजिनल में ये पद्मा नदी नहीं है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में एक अलग नाम दिया गया है, उसका नाम है पद्मा। ये पद्मा नदी है। तो अपनी भाषा में दिमाग रखिए कि गंगा है, गंगा में जाकर ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है। मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है, इधर एक राज्य है मणिपुर, इस साइड में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर से एक नदी इधर से आके निकलती है, आती है और एक नदी इसमें आके मिल जाती है। तो मणिपुर से जो नदी इधर से आप देख रहे हैं आ रही है, इस नदी का नाम है बराक या मेघना। बराक या मेघना। तो ये बराक या मेघना नदी जो है, ये आके यहाँ इसमें मिल जाती है और ये गंगा और पद्मा, ये क्या बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी, ये हो गया जमुना नदी, और ये आपका हुआ पद्मा नदी। ये दोनों नदी आके इसमें जाके मिल जाती है। तो ये इसकी संयुक्त धारा जो यहाँ बनती है, इसका नाम है मेघना। ये अपना नाम बदल देती है, इसका नाम होता है मेघना नदी। ओरिजिनल में मेघना नदी आता कहाँ से है? मणिपुर से। कहाँ से आता है? मणिपुर से। और मणिपुर में इसी को कहते हैं मेघना, और मेघना का इसका नाम क्या है? बराक। तो आप ये देखिए बंगाल की खाड़ी में जो यहाँ गिर रहा है, इसमें लास्ट में इसका नाम क्या है? तो लास्ट में इसका नाम है मेघना। क्या है? मेघना। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी था, ठीक है। और जब यही नदी आगे जाती है तो असम में ही यहाँ पे देखिएगा, असम में ही एक जगह है जहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है। यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्रा के पास यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप का नाम है माजुली। क्या है? माजुली। ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? तो असम में बनाती है। असम का एक इसको जिला घोषित कर दिया है, इतना बड़ा है कि इसको एक जिला घोषित कर दिया है। तो माजुली एक जिला भी है असम का, जो एक प्रकार का द्वीप है। और भारत को छोड़ो, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, ठीक है। अब देखो ये ब्रह्मपुत्रा नदी ये यहाँ से ऐसे क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए इधर आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि पहाड़ का ये वाला भाग यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से नीचे आता है,
तो हिमालय का ये भाग इधर इधर आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी, ये आप जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से ये पहाड़ इधर आता है, पूर्वांचल की पहाड़ी। और इस साइड में आइएगा, यहाँ पे एक पठार है, उसका नाम है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। तो इधर आप देखिएगा, नहीं है, बंद हो गया। अब क्या बंद हुआ? चलिए, माइक बंद हो गया था, अब थोड़ा सा बिना माइक का साउंड सुन लीजिए, ठीक है, समझिए। अब कहाँ थे हम लोग? हम तो थे पठार। अच्छा हाँ, हम लोग थे इधर पूर्वांचल से, ये पहाड़ी आया, पूर्वांचल की पहाड़ी हो गया था अरुणाचल प्रदेश में। इधर क्या था? शिलोंग का पठार था। तो आपको पढ़ा चुके हैं, पहाड़ जो होता है ऊंचा होता है, और उसके बाद पठार जो होता है वो भी क्या होता है? ऊंचा होता है, बट समतल होता है। पहाड़ ऊंचा तो है लेकिन समतल जगह है, और हिमालय तो आपको पता ही है। अब इसके बीच में जो ये जगह देख रहे हैं ना, ये जगह समतल है, ये जगह क्या है? समतल है, ये मैदान है, ये जगह क्या है? मैदान। दोनों बगल आप देखिए ऊंचा है, बीच में समतल है, तो नदी तो जो है बहेगी, तो ये बहेगी, इसी में बहेगी, तो वही भाग ये है। असम का जो भाग आप देख रहे हैं वो मैदानी भाग है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी उधर बहती है, और मैदानी भाग तो है ये है, साथ में दोनों बगल ऊंचा स्थान है, इधर भी पठार है, इधर भी आपका पहाड़ है। तो दोनों के बीच में, जब दो पहाड़ के बीच में कोई जगह होता है जहाँ पे गांव शहर कुछ भी बसता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घाटी। आपको पढ़ा चुके हैं, क्या कहते हैं? घाटी। पहाड़ के बीच से जब रास्ता गुजरता है उसे कहते हैं दर्रा, जब गांव बस जाता है उसको कहते हैं घाटी। तो अब यहाँ पे जो घाटी है उसका नाम है असम घाटी। क्या नाम है? असम घाटी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ बहती है? असम घाटी में। जैसे आपको असम घाटी लिखेगा समझ जाइए, दोनों बगल पहाड़ है, बीच में जगह है, इसलिए उसको घाटी कहा गया है। कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं। यह बहती है असम घाटी में बहती है, और रैंप बना के बहती है। कैसे? रैंप, इसको रैंप घाटी भी कहते हैं। असम के रैंप घाटी में बहती है, आपको मिलेगा असम के रैंप घाटी में बहती है, ठीक है। तो अब असम के रैंप घाटी में बहती है, तो रैंप का मतलब क्या है? जैसे रैंप लिखते हैं, रैंप, RAMP, रैंप। रैंप क्या होता है? कभी फिल्म में देखे होंगे, एक बड़ा सा यहाँ से वहां तक लंबा सा रहता है, और जो ऐसे करके लड़की लोग क्या है, ऐसे करके पैर स्टाइल से आगे बोलती है, तो उसे कहते हैं रैंप वॉक। बोलो ना, रैंप वॉक या कैट वॉक, उसको बोलते हैं रैंप वॉक। जब नदी लड़की लोग वहां जाकर बोलती है, एक से एक तरीके वैरायटी से बोलती है, अपना स्टाइल दिखाती है, तो रैंप वॉक। तो रैंप का मतलब क्या होता है कि पतला लेकिन लंबा, पतला लेकिन लंबा जगह रहेगा, उसे कहते हैं रैंप। और उसी में वॉक करेगा, बोलेगा, तो क्या होता है? रैंप वॉक। क्या होता है? रैंप वॉक। अगर कोई घाटी उसी प्रकार से है, घाटी है, क्या है? घाटी है, मैंने दोनों बगल से पहाड़, बीच में आदमी वहां रहता है, तो घाटी है। लेकिन है कैसा? दोनों बगल पतला है लेकिन लंबा है, पतले ही लंबा है, तो इसीलिए उस जगह को कहा गया है रैंप घाटी। तो असम घाटी क्या कहा गया है? रैंप घाटी। रैंप मतलब क्या हुआ? रैंप का मतलब सीधे से हो गया कि दो जगह के बीच, दो मतलब लंबा लेकिन पतला, लंबा लेकिन पतला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रैंप। क्या कहते हैं? रैंप। असम जो है कौन सी, कौन घाटी है? रैंप घाटी है। तो यहाँ पे इसका साइड नदी हो गया लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, और उसके बाद यहाँ पे आ गई है बराक। आ गई है बराक। नेक्स्ट आगे आइएगा, एक दो और है जो पठार, जो आप लोग पढ़ाए थे, पठार से आगे मिल जाती है, उतना इंपोर्टेंट है नहीं, कैसे मिलती है, क्या मिलती है, सिर्फ उसका नाम जान लीजिए। एक नदी का नाम है, इसका नाम है धनसिरी। क्या है? धनसिरी। धनसिरी आप लोग जानते हैं, यजुवेंद्र चहल की पत्नी का नाम है धनसिरी, ठीक है। नदी के नाम को चुरा के अपना नाम रख लीजिए, उसका नाम है धनसिरी। ये धनसिरी से आप याद कीजिएगा यूबी चहल की पत्नी का नाम। नेक्स्ट है पगलादिया। पगलादिया, तो आप इसे याद रखिएगा, धनसिरी यजुवेंद्र चहल को पगला दिया, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये दो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ये बाकी बात तो ये तो आपको पता ही है। ये लोहित नदी है, ये दिबांग नदी है। लोहित दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, तीस्ता सिक्किम से निकल कर ये आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बराक मणिपुर से आती है। बाकी बात धनसिरी और पगलादिया, ये तो आपको याद करना है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चाइना से इंडिया होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज हम लोग का खत्म हो गया ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। इसके बाद आपको नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र अभी आपका कंप्लीट हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ा देंगे तो हिमालय की नदी हो जाएगा खत्म। फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, दिक्कत नहीं होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, नीचे में कमेंट कर देना कि हम पढ़ लिए हैं, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लिखना अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा हुआ तो नहीं लिखना अच्छा नहीं लगा है।
किसी को अच्छा नहीं लगने का तो मतलब है नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ओके बाय, खत्म करते क्लास।